बात है सन 1971 की। रात के 2 बजे हैं। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 बजे कॉल लगाई। किसके पास लगाई होगी? विचार करने की बात है। अपने किसी मंत्री के पास, किसी निजी रिश्तेदार के पास नहीं। उन्होंने कॉल लगाई आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और वाजपेयी जी जो है उस समय सो चुके थे। वहाँ से एक आदमी ने रिसीवर उठाया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सो चुके हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा उनको अभी जगाओ और मुझे बात करनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात करी तो उन्होंने कहा मुझे आपका सहयोग चाहिए, अभी चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ यहाँ से निकलूँगा। तो आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने कहा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा नहीं, मुझे आपका अभी सहयोग चाहिए, आप अभी उठो और निकलो दिल्ली के लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं अभी कैसे आऊँ, ना मेरे पास गाड़ी है, ना अभी की कोई ट्रेन है और ना ही कोई जो है हवाई यात्रा के माध्यम से मैं अभी आ सकता हूँ। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा आप 5 मिनट रुकिए, मैं 5 मिनट में आपको अभी बैक कॉल करती हूँ। 5 मिनट के बाद जो है उनकी कॉल गई। अटल बिहारी वाजपेयी वहीं खड़े थे। उन्होंने कॉल उठाई तो इंदिरा गांधी जी ने कहा अभी 10 मिनट में आपके द्वार पर गाड़ी आ जाएगी और आप जो है तैयार हो जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा मैं तैयार हूँ, यदि आपको मेरी अभी आवश्यकता है तो ज़रूर देश के ऊपर कोई ना कोई संकट आया है, मैं तैयार हूँ, आप गाड़ी भेजिए। तो गाड़ी आती है, आर्मी का जो ट्रक होता है वो ट्रक आता है और उस ट्रक में बैठकर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली पहुंच जाते हैं। सुबह 7 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में इंदिरा गांधी जी उनको बताती हैं कि हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि देश के ऊपर एक बहुत ही गहरा संकट आने वाला है। पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है और हमारी जब पूरी सेनाएं बॉर्डर पर होंगी तो हमारे अंदरूनी हालात ना बिगड़ें। और साथ ही हो सकता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ लोगों को हमें हो सकता है इंडिया में लेकर के आना पड़ जाए, कुछ हज़ार लोगों को। लेकिन उनको संभालने के लिए हमें एक अनुशासन से चलने वाली जो है यूनिट चाहिए और बहुत लोग चाहिए, हज़ारों में की संख्या में हमें चाहिए और वो सेना के जवान नहीं होने चाहिए। तो वो जवान हमें चाहिए और वो जवान हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आरएसएस से प्राप्त हो सकते हैं। तो आप आरएसएस प्रमुख से बात करिए और हमें जो है वो जवान चाहिए। तो फिर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ से चलते हैं और गुरु गोलवलकर जी से मिलते हैं और उनको पूरी जब संभावनाएं बताते हैं तो वो कहते हैं हम इस समय पर इंदिरा गांधी जी के साथ खड़े हैं, उनसे कहो वो दुर्गा है। इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का जो नाम दिया गया था, कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, वो झूठ है। अटल बिहारी वाजपेयी इसको नकार भी चुके हैं क्योंकि इंदिरा गांधी को जो दुर्गा का नाम दिया था वो दिया था गुरु गोलवलकर जी ने, जो आरएसएस प्रमुख थे। तो जो है उन्होंने इंदिरा जी से बात करी, इंदिरा जी ने उनको बताया तो उनकी बात हुई तो वो दोनों सहमत हो गए कि हाँ, हम इंदिरा के पीछे नहीं, इंदिरा गांधी के साथ खड़े हैं। आप दुर्गा हो, आप चलिए और जो कमज़ोर देश को खाने के लिए, देश का विनाश के लिए जो राक्षस खड़े हैं उनका विनाश करिए। इसके साथ जो है हमें सीखने को ये मिलता है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और जहाँ बात देश की हो तो वहाँ जाति, धर्म, समाज, राजनीतिक पार्टियों को नहीं देखना चाहिए। आजकल जो 2 नए समुदाय उत्पन्न हुए हैं, एक भक्त और एक चमचे। भक्त जो बीजेपी का बिल्कुल अंधा समर्थन करते हैं और चमचे जो इसके कांग्रेस के हमारे ये राहुल गांधी हैं, इसके चमचे हैं।
ये दोनों आपस में भिड़ते रहते हैं। इनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश कमज़ोर ना हो, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो आपको जानकारी कैसे लगी, और ऐसी जानकारी यदि आपको साथ हम साझा